जेनेटिक बीमारियों को लेकर चंडीगढ़ पीजीआई एक सेमिनार का आयोजन कर रहा है, जिसमें देश विदेश के डॉक्टर साइंटिस्ट अपनी बात रख रहे हैं। क्योंकि जेनेटिक बीमारियां, देखिए अनुवांशिक बीमारियां जो हैं वो बचपन से पैदा होते ही बीमारियां हैं, जिससे लड़ना भी एक चुनौती होती है। तो क्या इस सेमिनार का उद्देश्य है, बचाव किस तरह से है, लक्षण क्या है? हमारे साथ डॉक्टर पुलकित है, हेमाटोलॉजी पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, सेमिनार जो आयोजन किया जा रहा है जेनेटिक प्रॉब्लम्स को लेके, देश विदेश के एक्सपर्ट हैं, क्या निकल कर आया, क्रक्स क्या है? क्रक्स ये है कि ये जो सेमिनार हमने आयोजन करा है इसका जेनेटिक बीमारियों पे फोकस है। कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो बचपन से असरदार रहती हैं बच्चों में और वो आगे जाकर उभर के आती है जब वो जैसे जैसे ग्रो करते हैं। और कुछ जो कैंसर हैं उसमें इन जेनेटिक बीमारियों का असर दिखा जाता है। तो जैसे कुछ कैंसर है उसमें कुछ जीन्स गलत हो जाते हैं जिसकी वजह से कैंसर की उत्पत्ति होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो शुरू से आनुवांशिक बीमारियां हैं और कैंसर्स में जेनेटिक्स का जो रोल है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और कैसे इनके हमने नए नए ट्रीटमेंट हमने इजाद किए हैं डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स से इंडिया में जो हैं वो एक्सपर्ट आए हैं, वो अपने शेयर कर रहे हैं जितने भी अनुभव हैं यहाँ पर आके, और वो इट इज़ गोइंग वेरी वेल। तो कौन सी 2 या 3 टॉप, जैसे हम कैंसर में डिवाइड करते हैं, जबकि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, पुरुषों में लंग कैंसर है या अब कैंसर है, तो ये जेनेटिक बीमारियाँ कौन सी 2 या टॉप 3 बीमारियाँ कौन सी हैं और उनके क्या निकल के आया कि किस तरह से उनके बचाव किया जा रहा है? देखिए, जो महिलाओं में कैंसर है वो सबसे कॉमन जो आजकल आ रहा है वो ब्रेस्ट कैंसर है। उसके बाद जो महिलाओं का कैंसर है वो सर्वाइकल कैंसर है, जो बच्चेदानी के नीचे का कैंसर होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर में अभी जैसे इंडिया में जो हो रहा है, ये देखा गया है कि जो अमेरिका या यूएस में जो एज ग्रुप था वो 60 के ऊपर आता था, इंडिया में ये 40-50 के आसपास आ रहा है। तो इसमें क्या कुछ जेनेटिक्स का रोल है? हाँ है। और ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर डिस्कस हुई है कि इंडियन पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, कोई ऐसे जीन्स हैं जो इसमें जो कहते हैं कि वो इसके कॉज में है या नहीं, तो वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस हुई है। यानी कि जो ब्रेस्ट कैंसर है महिलाओं में वो जेनेटिक है, जेनेटिक हो सकता है 5 से 7% केसेस जेनेटिक हो सकते हैं। और कौन सी ऐसी बीमारियां जेनेटिक हैं जिन पे डिस्कशन हुआ है? तो और जो बीमारी वो आनुवांशिक बीमारियां, जैसे थैलेसीमिया रहा, सिकल सेल एनीमिया रहा, या फिर डाउन सिंड्रोम रहा, ये बहुत कॉमन बीमारी हैं जो बच्चों के ग्रुप में हमें देखा गया है। ये अगर बीमारी है तो ये प्रेगनेंसी के टाइम से ही चालू हो जाती हैं। इसका मेन उद्देश्य है कि हमें ये हटाना है, और जिसके बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं आजकल प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए कि उस टाइम जब वो प्रेग्नेंट हैं, अर्ली पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में उसकी सारी जांच कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड की वजह से, या फिर कुछ खून की बीमारी होते है तो अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा, सो दैट प्रॉपर काउंसलिंग हो जाए उन महिलाओं की कि आपको ये आगे प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है या नहीं। उनको ऑप्शंस देते हैं सो दैट उनके आगे जाके वो तकलीफ़ ना हो उस बच्चे को, या फिर पेरेंट्स को वो तकलीफ़ ना हो। तो कितना किसमें रोकथाम में ये अर्ली डिटेक्शन की हम बात कर रहे हैं? आपने थैलेसीमिया का जिक्र किया, आपने डाउन सिंड्रोम का जिक्र किया, या ये जो खून की बीमारी का जिक्र किया, क्योंकि प्रेगनेंसी में ही पता चलेगा ना कि ये क्या है। तो जब ये चीज़ डिटेक्ट हो जाती है, कोई ऐसा डाटा है कि कितने % इंडिया की पॉपुलेशन या पर्टिकुलर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में कुछ ऐसा है? तो जैसे थैलेसीमिया के लिए देखा गया है, जैसे 4% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो थैलेसीमिया ट्रेट से प्रभावित रहती है, बीटा थैलेसीमिया ट्रेट। तो उसमें अगर महिला में बीटा थैलेसीमिया ट्रेट मिला है तो हम पति के भी चेक करते हैं। अगर दोनों में बीटा थैलेसीमिया ट्रेट मिला है तो 25% चांस है कि उनका बच्चा अफेक्टेड होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस टाइम दोनों का स्क्रीनिंग करते हैं। ये एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, सारी जितनी महिलाएं आती हैं प्रेगनेंसी के लिए जांच में हमारी एंटीनेटल ओपीडी में, तो उनको ये सबको ऑफर करा जाता है और इसकी चेक करा जाता है। अगर किसी महिला में ये जांच मिली और उसके पति के लिए भी फिर हम रिफ्लेक्स टेस्टिंग करते हैं, एंड देन फिर हम चेक बताते हैं कि बच्चा अफेक्टेड है या नहीं, चांसेस है। फिर हम बच्चे की एक छोटी सी सैम्पलिंग करते हैं सुई से, फिर कंफर्म करते हैं। बच्चा अगर 75% नॉर्मल ग्रुप में आया है तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है, 25% चांसेस है कि बच्चा प्रभावित होगा, और उसमें फिर हम बताते हैं कि आपका बच्चे प्रभावित है, आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं, वो कपल पे डिपेंड करता है। जिस तरह से चंडीगढ़ पीजीआई क्योंकि पूरे नॉर्थ को कैटर करता है, और इवन कि हालांकि पेशेंट तो यहाँ पे बहुत दूर दराज से आते हैं, जो आप ये थैलेसीमिया की प्रॉब्लम है तो चंडीगढ़ पीजीआई में जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के पेशेंट हैं उनमें पाई गई है या बाहर के पेशेंट में ज़्यादा? ये पूरे
इंडिया का डेटा है, ये वर्ल्ड में, ये पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है जो बीटा थैलेसीमिया की है। सिकल सेल एनीमिया के कुछ हॉटस्पॉट है, जैसे सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है, जैसे छोटा नागपुर रीजन में, या फिर विदर्भ रीजन, वो एक, या उड़ीसा का रीजन है, तो वहाँ पे ये पाया जाता है। बट थैलेसीमिया तो अभी काफ़ी फैल गया है ये सारी चीज़, तो ये सबको ऑफर किया जाता है, यूनिवर्सल टेस्टिंग है, इट इज़ अ यूनिवर्सल टेस्टिंग। तो एक बचाव के तरीके भी होते हैं, प्लस लाइफस्टाइल का कितना योगदान है? अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तो क्या लाइफस्टाइल से इनको काबू किया जा सकता है? तो जो लाइफस्टाइल से हैं, जैसे कुछ बीमारियां जैसे डायबिटीज़ रहा, हार्ट अटैक रहा, इसमें भी जेनेटिक्स का रोल है। तो कुछ जो है कि बाकी तो हमारे डाइट मेन जो फैक्टर इसमें हमारे खान पीन का है, बट कुछ बीमारी ऐसी हैं जैसे जेनेटिक्स एक बार अगर आ गई, वो हम अर्ली डिटेक्ट कर लेंगे, तो उनको हम बताते हैं कि आपको इस चीज़ों से बचाव रखना चाहिए, ज़्यादा घी तेल वाला खाना नहीं खाना चाहिए, या फिर स्मोकिंग से दूर रखना है। बिकॉज ये जो अगर लोग हैं, अगर इसमें कोई जेनेटिक डिफेक्ट मिला है तो इनकी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अर्ली एज में ये प्रेजेंट करेंगे हमारे पास, कि जल्दी डायबिटीज़ जाएगा, जल्दी हार्ट डिजीज़ हो जाएंगे इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पुलकित। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर पुलकित। और इस तरह के सेमिनार क्या अपने पेशेंट के लिए होते हैं, क्योंकि उनको अवेयर किया जाता है और डॉक्टर अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि कहाँ पे कि इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है। देखिए, मुश्किलें हैं लेकिन उसका समाधान भी साथ साथ होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।